नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके बाय लव सर। आप ही की डिमांड पे आज कुछ नहीं लिखा है और आपके सामने ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं कि सर मज़ा नहीं आता है, लो भैया मज़ा लो, तुम आगे ते लो पीछे ते लो, खूब मज़ा आना चाहिए तुमने, टेंशन फ्री रहो। और मैं कोशिश करूँगा। और ये जो इंडिया जीके की जितनी भी भर्तियां हैं, एमटीएस वगैरह, रेलवे, पुलिस जितनी भी हैं, और उसमें ये कॉमन चैप्टर है आपका सोलर सिस्टम, सौर मंडल। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और ठीक ठाक तरीक़ा से कर लेंगे। ठीक है। सौर मंडल, पहली बात तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज करने वाला था कोपरनिकस। कौन था? कोपरनिकस। अगर कोपरनिकस नहीं हो ऑप्शन में तो कौन हो? गैलीलियो। गोलीलियो नहीं, गैलीलियो। तो कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का। ठीक है। कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का। और कोपरनिकस ने क्या किया था? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी और सौरमंडल की खोज करने के अलावा भी इसने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इसका मतलब इसने बताया कि भाई सूर्य बीच में है और इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस ने ही आधुनिक खगोल शास्त्र की खोज की थी, या इसीलिए खोज की थी, इसलिए हम कह सकते हैं आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ का बताया है? पोलैंड का। एक था केपलर। अब केपलर है नवीन खगोल शास्त्र का जनक, और ये केपलर कहाँ का है? जर्मनी का। देखते चलना, लिखने चलना, मैं इस पे चित्र के लिए रखा है। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि भाई कोपरनिकस ने तो ये बताया था कि सूर्य बीच में है और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इससे भी पहले एक टॉलमी था मिस्र का। उसने कहा था कि पृथ्वी बीच में है और सभी सूर्य सहित सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए उसने दिया था भूकेंद्रीय सिद्धांत। किसने? टॉलमी ने। जबकि कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सौरमंडल का जनक कोपरनिकस, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस, नवीन खगोल शास्त्र का जनक केपलर। ठीक है। सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह अन्य सभी को मिलाकर के जो संगठन बनता है वो क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। अब सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगा अपना कौन सा? सन। अरे तुम्हारा बेटा नहीं, सूर्य, SUN, ये है गो सन्नी देवल, है ना, सन। इसके चक्कर लगाने वाले ग्रहों की बात करूं, भाई सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है ग्रह आएंगे, फिर उपग्रह भी कराएंगे। तो इसके बाद ये जो आएगा, सबसे पहले आएगा 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, उसके बाद ये है आपका शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बराबर का सा ले लेता हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, यहां पर ये हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद ये हो जाएगा शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। 8 ग्रह पता चल गई आपको। नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? ये तो है बुध। बुध को कहते हैं मरक्यूरी, MERCURY, और मरक्यूरी पारा को भी कहते हैं।
ये है शुक्र, ये पृथ्वी है, अर्थ हो जाएगा, ये वीनस है जाएगा। यूरोप की देवी को कहते हैं, जो सौंदर्यता की देवी है उसे वीनस कहते हैं, है ना। सावनु आवेगा वीनस, ठीक है, कोई बात ना है। मंगल, मार्स, मार्स के बाद बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति। और बृहस्पति तो अंग्रेजी में का कहें, अरे आको तो खूब पीछे करे होगा तुमने, जुपिटर स्कूटी को, हाँ ठीक है, कोई बात ना। आगे ये कौन सा है, शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। शनि को कहते हैं सैटर्न, SATURN, ठीक है, SATURN। यूरेनस, और इसे कहते हैं नेपच्यून, TUNE, ठीक है। ये क्या हैं, आपके 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के बीच में यहां पर क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह को एक और नाम दिया गया है अवांतर ग्रह, और अवांतर ग्रह को ही हम कहते हैं अंग्रेजी में एस्ट्रॉयड, एस्टर प्लस एस्ट्रॉयड। और एस्ट्रॉयड की संख्या कितनी है, लगभग 40,000 से अधिक। ये कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये क्रम है, शनि के बाद सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं 8 के 8 ग्रह, ये क्रम हो जाएगा। अब चित्र सही ढंग से देख लेंगे तो याद रह जाएगा, नहीं देखवे में तो तुम वैसे हूँ, पता है तुम का चीज़ें देखो पसंद करें, या कहीं देखेंगे तुम और कछु देखेंगे तुम तो क्लास में हम देखें तुम्हें दिन और रात, बिल्कुल अधर ही भाई के बगल में बैठे जाएंगे। यहाँ देखें 8 ग्रह हैं, बाई चांस याद नहीं हो तो देख लेना। देखो बसपा, ये बन गया BSP, BSP, ट्रिक बता रहा हूं। बसपा में बस, अब मायावती जी रह गई हैं बस, अब पीछे तो तुम कछु लगा। हम बात कर रहे थे सूर्य से दूरी के अनुसार ट्रिक की, तो ट्रिक थी BSP में बस। अब आगे कुछ भी लगा सकते हैं कि मायावती है या कुछ भी, तो BSP में बस अब ये हो जाएगी सूर्य से दूरी के अनुसार। अब क्षेत्रफल के अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा, और क्षेत्रफल के अनुसार बताने से पहले एक और चीज बता देता हूं कि बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह हैं या एस्ट्रॉयड हैं, इससे पहले जो इधर 4 ग्रह पड़ते हैं इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है, इन 4 ग्रहों को क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। और जो 4 ग्रह इधर वाले हैं इन्हें क्या कहा जाएगा, ध्यान देना इस चीज को, इन्हें कहा जाएगा बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह। अभी आंतरिक ये हो गए तो बाह्य हो गए। अब ये क्या है, ठोस पुंज से बने हैं, क्योंकि सूर्य ने जो हल्का वल्का जो माल था वो उड़ा दिया अपनी सूर्य ताप के कारण, माल बचेगो, और माल बचेगो तो सीधी सी बात है ये कैसे है कि ठोस ग्रह। और कोई चीज ठोस रहे तो कैसी रहे, अरे भारी, ठीक है। और इधर की साइड में अगर बात करें तो इधर की साइड में जो ग्रह थे वो कैसे, ये धूल के कणों से और पुंज, गैसों के पुंज से बने। ज्यादातर जो गैस थी वो थी हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन। तो जब ये इन गैसों के पुंज से बने तो सीधी सी बात है ये कैसे ग्रह कहलाए, गैसीय। और जो चीज गैसीय होती है वो कैसी होती है, हल्की, तो हल्के ग्रह, ठीक है। अगर और भी बात करें इन चारों में जो लीडर का काम कौन करता है, बृहस्पति। अब बृहस्पति करता है तो इसी के अकॉर्डिंग ये ढले गए हैं, इसी की प्रकार की विशेषता रखते हैं जो अन्य 3 हैं, तो इसीलिए इसी के आधार पर एक और इनका नाम दिया गया है जोवियन ग्रह। अब ये जोवियन शब्द कहां से आ गया, जोवियन शब्द आया है जुपिटर से,
कहां से आया है? जुपिटर से, जोवियन ग्रह, इस शब्द से बना है जोवियन, जैसे बृहस्पति ग्रह जैसा जोवियन ग्रह। अब ये अपने आप में बड़े ग्रह हैं तो इसे कहते हैं सुपीरियर, तो सुपीरियर ग्रह भी कहते हैं इन्हें, सुपीरियर ग्रह। इतने सारे नाम हैं, बहुत सारे हैं। अब यूट्यूब पे कई डिटेल है, निकलवा में तुम मेरी है ना, कंटेंट जुड़ जाएगा भाई, चोर बैठे हैं बहुत। देखें ये बारी हो गया, यहां पर लीडर का काम कौन करेगा? पृथ्वी, और पृथ्वी को क्या करेंगे? पार्थिव ग्रह। तो इन चारों को क्या बोलते हैं हम? पार्थिव ग्रह। ये सुपीरियर थे तो ये हो जाएंगे इंटीरियर, तो इन्हें क्या कहेंगे? इंटीरियर ग्रह। ठीक है भाई। तो आपने पढ़ा होगा जो क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं जो क्षुद्र ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। बात तो ये भी सही है। या फिर भारी और हल्के ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़े आगे। अब आपको एक और तरीका बताता हूं। तरीका क्या था कि क्षेत्रफल के अनुसार बताइए, और क्षेत्रफल के अनुसार बताने के लिए मैं आपसे पूर्व नॉलेज के आधार पर 3 क्वेश्चन करूंगा। जब आपकी पूर्व नॉलेज अगर आप में है, और मुझे लगता है आप में है, और वो तीनों के तीनों क्वेश्चनों के आधार पर मैं इसका क्षेत्रफल के अनुसार इनका निर्धारण कर दूंगा। जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ग्रह कौन सा है? कौन सा है भाई? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो नंबरिंग कर दे 1। तो क्षेत्रफल में पहले नंबर पर कौन आएगा? यही कर रहा हूं मैं नंबरिंग, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, सब कुछ हो जाएगा। तो नंबरिंग कर देगी पहले नंबर पे 1। जब आपको बसपा में बसव मायावती ये ट्रिक तो याद थी, इसके अनुसार जब ई है वो 1, तो यहाँ के बच्चे को चाहिए जो 3 हैं, 3 भैया हैं, वे क्रम से जाएंगे 1 2 3 4, तो टॉप 4 तो ये हो गए क्षेत्रफल के अनुसार। 5 में क्षेत्रफल के अनुसार अपने आप को ले लो, अपने आप को, अरे अपने आप को मतलब पृथ्वी को। तो 5वें नंबर पर कौन हो गया क्षेत्रफल में? पृथ्वी। 6ठे नंबर में बताने से पहले एक और क्वेश्चन आता है दूसरे नंबर में, मैंने 3 बोले थे, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। तो सीधी सी बात है, 6ठे नंबर पर कौन हो गया? शुक्र। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं 3रे नंबर का, वो था कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो आपका 8वें नंबर पे कौन हो जाएगा? बुध। बच्चों को जो मंगल है वो कौन से नंबर पे रहेगा? 7वें नंबर पे। तो आपको क्या पता चल गई? आपको पता चल गई कि भाई सूर्य के दूरी के हिसाब से ये क्रम है, क्षेत्रफल के अनुसार से ये क्रम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक और क्रम पूछता है, वो कौन सा क्रम? पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। कौन सा क्रम? पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। और पृथ्वी के दूरी के हिसाब से देखो, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। क्योंकि बहन भैया आए, मैंने बताया था आपको पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। अब बहन बहन ले लो दोनों ने, ज्यादा डिटेल मत जाया करो, सीधी सी बात है। चलो बहन बहन मान लो यार, कहीं ज्यादा गर्म कहीं हो। नेक्स्ट बात करें तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है पृथ्वी के? पहले नंबर पर शुक्र, उसके बाद दूसरे नंबर पर पृथ्वी के नजदीक मंगल, और मंगल के बाद 3रे नंबर पर पृथ्वी के नजदीक बुध। टॉप 3 है गए। फिर उसके बाद चले जाएंगे 1 2 3 4, इसका मतलब चौथे पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये तीनों प्रकार के क्रम करा दिए, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि भाई बुध की क्या विशेषता है? सीधी सी बात है, 2 प्रकार की गतियां होती हैं, 2 प्रकार की गतियां होती हैं। लेकिन गतियां ने पढ़ाने से पहले, क्योंकि ये 8 हैं, तो 8 मुझे लगता है सौरमंडल को कराने में मुझे कितना टाइम लगता है ये भी आपको बता देता हूं। मुझे 5 घंटे लग जाते हैं सौरमंडल कराने में। तो थोड़ा सा मैं वीडियो इसको शॉर्ट बनाऊंगा, 1 आध 2 करा देता हूं, अभी देख लो भाई। पहली बात, बुध को ही ले लेते हैं। बुध को क्या कहते हैं? सुख समृद्धि का देवता। क्या बोल देते हैं? सुख समृद्धि का देवता बोल देते हैं। अब शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं सुंदरता की देवी, है ना। मैं कह सकता हूं, पहली बात तो ये समझ लो कि सुख समृद्धि का देवता कौन है? बुध। जब बुध सुख समृद्धि का देवता है तो शुक्र को क्या क्या नाम दे रहे हैं? शुक्र की बात करूं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहली बात ये ध्यान दो। अरे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध नहीं है, ध्यान देना।
सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध। सर्वाधिक तापांतर बताऊंगा डिटेल में, पहले सुनते रहो। सर्वाधिक तापांतर वाला बुध, सबसे ज्यादा गर्म शुक्र। सुंदर चीज ज्यादा गर्म रही, ध्यान रखिएगा चीज, है ना। बताऊं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में 96% CO2 पाई जाती है। और CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। हमारी पृथ्वी पर मात्र कितनी पाई जाए? लिख लो, देखो 0.036 इतनी पाई जाए। ये कहा है साहब परसेंट में ही, जब इतनी गर्मी है ना। तो हम बात कर रहे थे शुक्र की। तो शुक्र की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह है तो सीधी सी बात है शुक्र है। तो जो गर्म कौन होगो? जो जल रहा होगो, जल रहा होगो। और जल रहा होगो कौन जलता है? अग्नि जलती है। गर्मी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ अग्नि होगी। और अग्नि होगी तो अग्नि आग होगी, तो सबसे ज़्यादा आग कायम रहे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आग होती है प्रेशर कुकर में, है ना। और प्रेशर कुकर में एक आग ज़्यादा होती है, 1 मिनट में उसी देव। तो इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि शुक्र को प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह भी कहते हैं। और तुम्हें पता है आग कैसे करें? चमकीली। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और कोई चीज़ चमकीली रेखा है बाय तुम बहुत ज़्यादा पसंद करवे लग जाए, तुम देख लियो क्लास में आ जा चा कहूँ आ जा, है ना। और कोई चीज़ जब चमकीली आ जाए तो बाकी डिमांडो बढ़ जाए। वो कहा कहवे? सुंदरता की देवी, है ना। तो सुंदरता की देवी। अब जब सुंदरता की देवी है, वो चमकीली है, सुंदर हुए, तो फिर तुमने सुबह संध्या देख भी क्यों चाहिए? वो ना चाहिए सुबह संध्या दिखे, जब ही तो आंख सिकेंगी तुम्हारी। सुंदरता की देवी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुबह का तारा। अब सुबह बात है कि भोर का तारा और साय का तारा। साय कह लो या सांझ कह लो, सांझ का तारा, ठीक है, कोई बात ना है। सांझ का तारा प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सबसे गर्म ग्रह, यूरोप की देवी। बहुत सारे नाम हैं, है ना। नेक्स्ट बात कर रहे थे तीसरे नंबर वाली कौन सी है? पृथ्वी। कौन सी है? पृथ्वी। और पृथ्वी पर क्या है? जीवन है। और जीवन है तो इसलिए क्या कहते हैं? जीवित ग्रह। जीवित ग्रह। और क्या है? इस पर जल है। जल है तो फिर इसको क्या कह देते हैं? नीला ग्रह। क्योंकि जल के कारण ये क्या है? नीला दिखाई देता है। अब गुरुजी क्वेश्चन बनेगा कि जल का नीलो रे। अरे भैया जल नीलो ना रे, आसमान की परछाई पर है वह जल पे, इसलिए वह ऊपर से कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्या सभी जगह पर जल है? नहीं, 71% भाग पर। एक्यूरेट बात करूं तो 70.8% भाग पर जल है। मतलब 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जल है। तो पृथ्वी को कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। में थे 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, या फिर मैं कह सकता हूँ लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। इसके कारण इस पृथ्वी को क्या कह देते हैं हम? जलीय ग्रह बोल लो या फिर क्या कह लो? नीला ग्रह। ठीक है। और देख लो मंगल, लोह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए लाल ग्रह के यहाँ आते। और जो चीज़ लाल होगी, मुझे लगता है इसे रक्त दानव भी बोल देते हैं। और जो रक्त है बिल्कुल आंखें में चढ़ाएगी राखे वो, बिल्कुल आंखें में रक्त उतराया जाके में, तो वो युद्ध का जो तैयार रहे वो, तो इसे युद्ध का देवता भी बोल देते हैं भाई। हालांकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही बता दिया। लाल ग्रह इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो। नेक्स्ट बात करें बृहस्पति। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं।
इसे शीत ग्रह भी कहते हैं। नाम है या को शीत, जैसे कलेक्टर को नाम कलेक्टर रख दियो, वास्तविक रूप से वह कलेक्टर नहीं हो। कौ लड़का को नाम कलेक्टर रख दियो, कौ लड़का को वकील रख दें, है ना। तो ये बात है, पीला ग्रह शीत ग्रह, ठीक है। और भी नाम है पीला ग्रह के अलावा, मास्टर ऑफ गॉड, ठीक है। अब ये मास्टर ऑफ गॉड क्या है? देवताओं पर शासन करने वाला, इसका अर्थ हो जाता है बृहस्पति। नेक्स्ट बात करें भाई शनि सैटर्न की, और शनि सैटर्न की बात करेंगे तो शनि को क्या कहते हैं? कुंडली वाला ग्रह, कुंडली वाला ग्रह। अब ये कुंडली वाला ग्रह कौन सा है? कुंडली मतलब रिंग या छल्ला या बलय वाला ग्रह। और बलयों की संख्या वर्तमान में लेटेस्ट की बात करूं तो 2 तो अभी दिखाई दे रहे हैं, 12 हो चुके हैं। अब कहीं यूट्यूब वगैरह देख लें तो 9 और 10 दिल्ली वाली किताब में 12 हैं, ठीक है। तो कुंडली बलय या छल्लों या रिंग वाला ग्रह। और भी है जैसे काला ग्रह, ठीक है। नाइट्रोजन के कारण तो काला पड़ा है और SO2 के कारण ये पीला पड़ा है, ठीक है। गलत तो ना करेगो, देख लेंगे, आगे बढ़े। अरुण हरा ग्रह, पृथ्वी कौन सा था? नीला ग्रह। अरुण कौन सा है? हरो, काय के कारण? जल की उपलब्धता के कारण, कछु और ना। हरा मतलब मीथेन गैस के कारण। हरा क्यों कहते हैं इसको, हरा क्यों पड़ा है ये? इस पर क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। और मीथेन गैस को मैं क्या लिख सकता हूं? CH4 के कारण ये कैसा है? हरा ग्रह। और दोनों ही मिल जाएं वरुण में, हरा और नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो हो जाएगा वरुण। अब इसमें और करा दें कछु तुम आए काजे, जब तुम इतनी मेहनत से देख रहे हैं तो यह वीडियो है। चलो ठीक है। बुध के उपग्रहों की संख्या की बात करूं, उपग्रह। अब उपग्रह और ग्रह और तारा कहते हैं ऐसा बड़ा खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान हो, तारा कहलाता है। अब बात कर रहे थे कि भाई ग्रह कहते हैं या उपग्रह कहते हैं, तो ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने जनक ग्रह के साथ चक्कर लगाता है और स्वयं का भी चक्कर लगाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? लेकिन खुद का प्रकाश नहीं होता है उस पर, तो वो हो जाएगा ग्रह। और उपग्रह कहते हैं अपने जनक ग्रह के साथ साथ तारे का भी चक्कर लगा रहा हो और स्वयं का प्रकाश भी ना हो, तीनों घटनाएं जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगा? उपग्रह। उपग्रहों की संख्या के आधार पर देख लो भैया, उपग्रहों की संख्या, बुध को एक उपग्रह ना है, क्यों ना है साहब? या को एक उपग्रह है भैया, सूर्य के नजदीक है, यही को अस्तित्व खतरा में। उपग्रह कहाँ ते जाएगा? जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे उपग्रहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब ये मत कहना वरुण के सबसे ज्यादा है, अरे वरुण के नहीं है, थोड़ा सा दूरी तय कह जाएगा सूर्य से, ये कंट्रोल से बाहर चले जाएं, इसलिए। शुक्र का भी क्या है? हाँ, इन दो के पहले दोनों के क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी का कितना उपग्रह है? 1। उपग्रह को चंद्रमा कह देव, बताऊंगा जैसे। या को कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। या के कितने? 2, फोबोस और डिमोस, है ना। जैसे पूछता है वो मंगल के कितने चंद्रमा हैं? 2 हैं। उपग्रह शब्द ना दे कभी कभी वो। नेक्स्ट, बृहस्पति के कितने हैं? तो बृहस्पति के पहले तो थे देखो 67 और प्लस 12 हो गए कब? 2018 में सर्च किए गए 12। वर्तमान में कितने है गए? 79। तो 79 है वर्तमान में 2018 से, और इसके पहले थे 62 और 62 में 19 में 20 सर्च कर लिए, तो अब वर्तमान कितने है गए? 82। तो सर्वाधिक है जाएगा यहां। या को सौरमंडल को सबसे बड़ा ग्रह है जाए, उपग्रह है जाएगा इस वाला गैनीमीड, सबसे बड़ा। इन 79 में सबसे बड़ा कौन सा हो? गैनीमीड, इन सौरेन के में। दूसरे नंबर को है इसका शनि वाले का टाइटन।
शनि का सबसे बड़ा ट्राइटेन और टाइटेनिया, इसका है ट्राइटेन और इसका है टाइटेनिया। बड़े बड़े बता रहा हूँ, वैसे ही उल्लेख कर रहा हूँ। इसके कितने उपग्रह हैं? 27, ध्यान देना इसको। और वरुण के कितने हैं? 14। हालांकि एनसीईआरटी 13 मानती है, ऑप्शन है देख लियो भाई। 14 दे रखे हो तो 14 करेंगे, 14 ऑप्शन में नहीं हो तो 13 करेंगे। ये तो थे आपके हल्का सा नॉलेज, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल पढ़नी है तो प्रत्येक की आधा घंटा ही वीडियो बनेगी, क्योंकि पृथ्वी तो 1-2 घंटा खा जाएगा, उसी प्रकार ये शुक्र खा जाएगा। अपने आप में ये ब्रांड चैप्टर है, इनकी चाहिए टाइम, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तभी न थोड़ा सा भैया कंटेंट निकाल पाऊंगा मैं अपने, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।